Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 5.1 of question number 4 of quadratic equation. ध्यान से आप देखिएगा, बेसिकली क्वेश्चन बहुत ही आसान है और सिंपल है। इसको सीखेंगे तो बहुत ही आज मज़ा आएगा, क्योंकि बेसिकली बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से आपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन जो है आपने क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया, फिर सेकंड वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कवर किया। आपने देखा होगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज फिर जो है चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बातें करते हैं और उसमें सीखते हैं कि बेसिकली कैसे करना है क्वेश्चन को। और ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। मतलब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा, कहीं कठिन नहीं लगने दूंगा, तो यहाँ पर भी आपको कभी कठिन नहीं लगने देंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर एपी के। बस ध्यान से देखते जाइए और सीखते जाइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपसे यहाँ पे लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। क्या गिवन, इसका मीन्स क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो गिवन सीरीज होगा वो एपी में होगा या फिर नहीं होगा। इसके बाद फिर आगे आपसे ये कहा गया इफ दे फॉर्म एन एपी, मीन्स यदि वो फॉर्म एपी करते हैं, जो गिवन सीरीज है वो एपी को फॉर्म करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में देन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस एंड जो है 3 मोर टर्म्स ऑफ दैट सीरीज। और उसकी फिर आपको 3 बेसिकली क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स को ऑब्टेन भी करना है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए सीखते हैं सर। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लिख सकते हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे आप सीरीज से कैसे पता करेंगे कि एपी है या नहीं है? तो आपको याद हो तो मैंने इसमें सबसे कॉमन बात क्या होती है, कॉमन मतलब कॉमन डिफरेंस की बात होती है। तो उसमें आपको बताया गया था कि हायर टर्म माइनस लोअर टर्म, हायर टर्म माइनस लोअर टर्म का जो भी गिवन सीरीज की वैल्यू होती है, ये आपको ये चेक करने के लिए कि वो एपी सीरीज है या फिर नहीं है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, तो आपको ये करना होगा कि बेसिकली जो सीरीज गिवन है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 3 से 4 डेटा को आप चेक करेंगे इस तरीके से। यदि उसमें बेसिकली कॉमन वैल्यू मतलब डिफरेंस सेम आता है तो वो गिवन सीरीज आपकी एपी सीरीज कहलाती है। और यदि ऐसा होगा तो वो एपी सीरीज कहलाएगा, अदरवाइज वो एपी सीरीज फॉर्म नहीं करेगा एंड दैट यू कैन नॉट फाइंड आउट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दैट एपी सीरीज। बोली बात समझ में आ गई मेरे भाई लोग? तो प्लीज ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल यही काम हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान से आप देखिएगा। तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया ए इज इक्वल टू, आपको देखिए फर्स्ट टर्म कितना है सर, 2 हो गया, मतलब a1 फर्स्ट टर्म मींस a1 बराबर a बराबर 2 हो गया। अब इस तरीके से आप सेकंड मींस कॉमन मींस आप यहाँ पे क्या करेंगे, a2 माइनस a1 चेक करेंगे। मींस ये आपका a1 है, ये a2 है, ये a3 और ये आपका a4 है। एंड जस्ट 3z आपका ap फॉर्म करेगा, एक कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये ap सीरीज कहलाएगा मेरे भाई लोग, अदरवाइज ये आपका ap सीरीज नहीं कहलाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 4 माइनस क्या हो गया आपके पास, 2 हो गया सर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना आ गया, a2 माइनस a1 की वैल्यू 2 आ गया सर। इस तरीके से आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे तो उस केस में 8 माइनस क्या हो गया, 4 हो गया। दैट मीन्स आपके पास 4 आ गया सर। इस तरीके से a3 माइनस a2 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितना आ गया मेरे भाई लोग, 4 आ गया। ठीक इसी तरीके से आप a4 माइनस जो है a3 की बात करेंगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म की बात करेंगे, 16 माइनस 8 की बात करें तो आप देखिए सर 8 आ रहा है। आप एक बात बताइए सर, क्या आपने जो बेसिकली डिफरेंस फाइंड आउट किया, लार्जर टर्म माइनस लोअर टर्म, लार्जर टर्म माइनस लोअर टर्म, लार्जर टर्म माइनस लोअर टर्म, क्या वैल्यू सेम आई? नहीं आई। दैट मीन्स आगे लिखेंगे, दैट मीन्स a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 एंड नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3। अब आप लिख सकते हैं हेंस given series are not in AP. Hence, given series are not in an AP. That's why इस तरीके से आप कह सकते हैं that you cannot find that you cannot find next 3 terms. Not find next 3 terms. ये केवल आपको मैं समझाने के लिए लाइन लिख रहा हूँ, इतना कोई ज़्यादा, बस आपको ये हैंस तक की लाइन लिखने की ज़रूरत है। और ये इसलिए बेसिकली जो है जब आपको ये गिवन सीरीज आपका एपी नहीं है तो आप देख नहीं सकते, इतना सिंपल सा है क्वेश्चन कि आपको बस केवल
डिफरेंस फाइंड आउट करना, डिफरेंस सेम आएगा तो एपी कहलाएगा। फिर फर्दर 3 टर्म्स को आपको ऑब्टेन करना है और इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि 2 मार्क्स में कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। बहुत ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पेपर मतलब कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिएगा, ठीक है मेरे भाई लोग। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करें आप भी लोग, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो और एक अच्छे मार्क्स की तरफ जाए, मोर देन 95 प्लस जाए। बस आपको ध्यान से सीखते रहना है कायदे से, कहीं आपको कोई डाउट नहीं होने दूंगा। बस ध्यान से वीडियो को देखें, सब समझें। हटा दे भैया लोग। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो आपका सेकंड पार्ट है। देखो भैया क्वेश्चन 2 से कुछ लोग क्या है डर जाएंगे भैया, अरे सर इसमें तो कुछ क्या है, होल नंबर भी है, फ्रैक्शन भी है, तो कैसे करेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं भाई, हमने तो एक ही गाना सीखा है कि सेकंड टर्म माइनस हायर टर्म माइनस लोअर टर्म, और उनका डिफरेंस सेम आया तो एपी कहेंगे, अदरवाइज कहेंगे भैया एपी में नहीं है। तो आगे चलिए सर जी, पहला क्वेश्चन तो एपी नहीं था भाई। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब आपका a1 बराबर क्या हो गया, ए भाई हो गया, तो इस तरीके से कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक इसी तरीके से e2 बराबर आप फाइंड आउट करेंगे। e2 तो आपको पता है ना 5/2, तो आपको क्या निकालना मेरे भाई, ये a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया और ये a4 हो गया। तो आपको मेरे भाई लोग जो है आपको a2 माइनस a1 करना है। तो इस तरीके से 5/2 माइनस कितना हो गया मेरे भाई लोग, 2 हो गया। आपने डिनोमिनेटर में क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंस एलसीएम टेक करेंगे, तो 2 1 जा कितना हो गया, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 1 जा 5 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया मेरे भाई लोग, 1/4 2 हो गया। तो इस तरीके से आपने बेसिकली सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आया। ठीक इसी तरीके से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, तो थर्ड टर्म पर 3 है और सेकंड टर्म पे 5/2 है। अगेन एलसीएम टेक करेंगे मेरे भैया लोग, 1 लगा दीजिए, नहीं टीचर नाराज हो जाएंगी और आपको भी दिक्कत हो जाएगी सॉल्व करने में। 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, 1 5 जा कितना होता है मेरे भाई लोग, 5 होता है, 1 2 जा कितना हो गया भाई, 2 हो गया। अब इस तरीके से 6 में से 5 गया तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो इस तरीके से a3 माइनस क्या हो गया, a2 हो गया। आप देख रहे भैया इस बार तो लग रहा है सेंचुरी लग जाएगी, क्योंकि बेसिकली मतलब एपी सीरीज फॉर्म हो जाएगा। एक और चेक करना मेरे भाई लोग, a4 माइनस a3 करेंगे, a4 माइनस a4 पे देखो भैया लोग कितना है, 7/2 है भाई, और ये कितना है -3 है भाई, फिर से लगा दो, 1 नहीं टीचर नाराज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कहा गया 7 1 7 हो गया, 2 3 जा कितना हो गया भाई लोग, 6 हो गया, 2 1 जा कितना हो गया, 2 हो गया। तो a4 माइनस a3, अब यहाँ पे आपने फिर से चेक किया, 7 - 6 1/2 आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे भैया लोग आपको क्या है, कॉमन डिफरेंस देखिए सेम है, तो आप लिखेंगे हेंस कॉमन डिफरेंस की बात करें, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। आप इस तरीके से देख सकते हैं, d बराबर क्या गया, 1/2 आ गया मेरे भाइयों। अब आप यहाँ पे आसान तरीके से ये देख सकते हैं कि बेसिकली जो है कैसे आपको बेसिकली कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया गया था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सेम है, तो सेम होने से मतलब ये है कि ये एपी सीरीज फॉर्म गिवन सीरीज आर इन एपी, और इसके साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस कितना गया, 1/, क्योंकि डिफरेंस ही क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस ही बेसिकली डी से रिप्रेजेंट करते हो, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके, हायर टर्म पर बात करो भैया 4 है, तो इसमें क्या करना है हमें भैया, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो मतलब टर्म लास्ट टर्म होता है उसमें फिर से क्या देते हैं, डी को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में 4 टर्म है। तो चलिए भाई नेक्स्ट लिखेंगे, हेंस गिवन सीरीज आर इन एपी, हेंस गिवन सीरीज आर इन एपी। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद जो कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया, कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो 1/2 आप लिख चुके हैं, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं मेरे भाई लोग, या मन के दोबारा लिख दो टीचर को अच्छा ना लगे। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया, सीक्वेंस में भी ये पूछा है ना, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, डी बराबर 1/2 आ गया। अब इसके बाद क्या करना भाई, नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग। अब आपको ये कहा गया भैया मींस आपको a5 फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, a4 इसकी पहले का टर्म हो गया और इसमें फिक्स नंबर को ऐड कर दिया, देन यू ऑब्टेन्ड 5th टर्म आ गया। भाई देखो कितना सिंपल सा है। तो आपके पास क्या है, 4 टर्म 7/2 है प्लस 1/2 है। आपको मैंने कल भी बताया एलसीएम मेथड के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो एज इट इज लिख देते हैं, और 7 + 1 कर दिया तो 8/, क्या आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। दैट मींस कितना आ गया, a5 4 आ गया। 5th टर्म कितना आ गया, 4 आ गया। चलिए 2 टर्म अभी और फाइंड आउट करना भी है। तो इस तरीके से
जब A6 फाइंड आउट करेंगे तो आपका जो प्रीवियस टर्म है उसमें फिक्स नंबर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग आप देख रहे हैं कितना सिंपल है। 4 + 1 अपान क्या कर दिया भाई, 2 कर दिया। एलसीएम भैया ले लो जल्दी से, 2 4 जा 8 हो गया, और 1 1 जा 1 हो गया, अपान 2 1 जा 2 हो गया, तो 9 अपान कितना आ गया मेरे भाई लोग, आपका 9/2 आ गया, 6 टर्म की वैल्यू आ गई। इसके बाद 7 भी फाइंड आउट करना है, तो A7 मतलब कैसे करेंगे मेरे भाई लोग, A7 मतलब है कि प्रीवियस टर्म मतलब कौन सा, A6 है मेरे भाई लोग, और प्लस क्या कर देंगे, फिक्स नंबर को आप ऐड कर देंगे, और जब आपने ऐड कर दिया तो 7 टर्म भी बड़े सिंपल तरीके से आपके पास आ गया। 9/2 कर दिया प्लस 1/2 कर दिया, तो इस तरीके से डिनोमिनेटर मेरे भाई लोग सेम है, तो इस तरीके से 9 + 1 हो गया, दैट मींस 10/2 हो गया। अभी 2 के टेबल में कितनी बार पढ़ लो कि 10 आ जाए, मैंने कहा मेरे भाई 5 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, आंसर आपका आ जाएगा, मजा ले लो। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं मेरे भाई लोग। तो आप देख रहे हैं कि जब आपको AP सीरीज फॉर्म हो जाएगा तो उस पर और कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा, और इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट 3 टर्म इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से जो है नेक्स्ट 3 टर्म से बाद में जब क्वेश्चन आंसर आ जाए तो उसके बाद आप जरूर ये मेंशन कर दीजिएगा, हेंस 3 टर्म्स ऑफ एन AP, 3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो AP के बेसिकली 3 टर्म्स क्या आ गए सर, 4 कॉमा जो है इसके बाद आपका 9/2, और इसके बाद जो है आपका क्या आ गया सर, 5 आ गया। तो इस तरीके से जो है अब आपका आंसर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक एंड सब्सक्राइब और इसके साथ साथ शेयर भी करिए, जिससे कि जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद हो और उनके भी मार्क्स लगभग 95% प्लस से कम ना आए सर, ज़्यादा ही आए। बस आप ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे एक एक पिक्चर को, एक एक मतलब बेसिकली क्वेश्चन को, और एक एक वीडियो को सीखेंगे, तो उससे आपके अंदर जो है बेसिकली एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और देख लेना जरूर, आपको विश्वास नहीं है तो पेपर में जब क्वेश्चन आपको दिख जाए, मेरे कहने का मतलब भाई पढ़े रहोगे तभी तो दम आएगा आप में, तो इसलिए पहले पढ़ना जरूरी है, और देखना पेपर में आपको हूबहू वैसे ही मिलेगा जैसा आपको हम सिखा रहे हैं। हम तो अभी आपको NCERT के हर एक क्वेश्चन सिखा रहे हैं, और कंप्लीट पेपर पैटर्न भी आपको सिखाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन कितना आएगा, और आप देख लेना पेपर वैसे ही बनकर आपके सामने आएगा। बस ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए, आपको बहुत ही सिंपल लगेगा मैथ, कहीं कठिन नहीं लगने दूंगा। तो ध्यान से देखते रहना मेरे भाई लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर, ध्यान से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसकी थर्ड पार्ट की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 4 की थर्ड पार्ट में जो है -1.2 है, और इसके बाद जो है -3.2 है, और इसके बाद जो है मेरे भाई लोग आपका -5.2 है। कोई बात नहीं भैया लोग, इसके बाद क्या है -7.2 है मेरे भाई। अब आगे की 3 टर्म्स निकालनी होंगी, यदि आपका ये AP सीरीज फॉर्म करेगा तो आप मेरे भाई लोग फाइंड आउट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, सीखिएगा। तो मेरे भाई पहला काम क्या होता है, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, और ये A4 हो गया। तो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। A2 माइनस क्या होता है मेरे भाई, A1, तो -3. ध्यान देना भैया, कुछ लोग माइनस देख के डेसिमल देख के डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है, सीखना है सर। ध्यान से देखिए, A2 - A1 = -3.2, माइनस किया सर, यहाँ पे आपका ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यदि सिंबल माइनस में है निगेटिव नंबर्स, तो -1.2। आपको मैंने कल की भी वीडियो में और प्रीवियस भी क्लास में सिखाया, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और इस तरीके से -3.2 हो गया, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 1 पॉइंट क्या आ गया मेरे भाई लोग, 2 मतलब +1.2 हो गया। अब आपको माइनस करना है, हमने कल भी बताया था भैया, तारीफ हमेशा बड़े की होती है, तारीफ मतलब निगेटिव वाला नंबर बड़ा है तो आंसर में क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। पर ध्यान से देखिएगा सर, तो 2 में से 2 गया, लाइक डेसिमल है ना भाई लोग, तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, दैट मींस 2 पॉइंट क्या गया, 0 बट कैसा, निगेटिव। तो यहाँ पे A2 - A1 जो आपको मिल गया वो -2 मिल गया सर। बोलो क्लियर मेरे भाई लोग। अब अगला देखिए मेरे भैया लोग, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। A3 माइनस क्या हो गया, A2। अब इस तरीके से A3 - A2 की बात करेंगे तो आपका A3 जो है सर -5.2 है, ब्रैकेट में लगाएंगे, ब्रैकेट लगा देंगे माइनस के बाद, और -3.2 हो गया। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है मेरे भाई लोग, प्लस होता है। तो इस तरीके से आपने क्या लिख लिया, 3.2, 2 में से 2 गया, कितना आ गया, 0, 5 में से 3 गया तो कितना आ गया मेरे भाई लोग, 2 आ गया। बट कैसा मेरे भाई लोग, निगेटिव साइन आएगा। ध्यान से देख लीजिए, आपके पास कैसा आ गया, निगेटिव साइन आ गया सर। आप ध्यान से सीख सकते
हैं। तो इस तरीके से जो आपके पास a3 माइनस a2 की वैल्यू जो है -2 का अंडर क्या गया 0 आ गया। ठीक इसी तरीके से 4 टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे a4 माइनस a3 करेंगे तो इस तरीके से जो है -7.2 माइनस जो है -5.2 हो गया। तो इस तरीके से -7.2 माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है। अब इस तरीके से 2 में से 2 गया कितना गया 0, 7 में से 5 गया भैया लो 2 आ गया। बट कैसा निगेटिव आप इस बार देख रहे हो मेरे भैया, फिर से जो है आपका ये एपी सीरीज फॉर्म हो गया। हेंस करके लिखेंगे मेरे भाई लोग, इसको यही काम कर लेते हैं कंप्लीट। हेंस गिवन सीरीज, हेंस आप लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका बेसिकली क्या है सारे सेम है, दैट मीन्स -2 है। तो इस तरीके से आपकी किसकी वैल्यू होती है d की वैल्यू होती है। तो आप देखेंगे जब बेसिकली आपके कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, हर एक हायर टर्म माइनस लोअर टर्म आपस में बेसिकली क्या हो जाए बराबर आ जाए, तो वो गिवन सीरीज कौन सी सीरीज कहलाती है एपी सीरीज कहलाती है। और देख सकते हैं आपका एपी सीरीज फिर से ऑब्टेंड हो गया। तो आप लिखेंगे गिवन सीरीज आर इन एपी, देन गिवन सीरीज आर इन एपी। अब बेसिकली यदि आपका ये एपी सीरीज फाइंड आउट हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में जो है अब आप क्या करेंगे सर, तो गिवन सीरीज जो है आपके पास क्या गया सर एपी सीरीज बन गया। और जब ये एपी सीरीज बन गया तो उसके बाद आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा सर। इसके बाद जो है नेक्स्ट थी आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस तो आपका डी है भैया, डिफरेंस ही आपका निकाल चुके हैं। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है सर डी बराबर -2 आ गया सर। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात करें तो नेक्स्ट 3 टर्म्स के बारे में फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जब आप फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई लोग तो आप यहाँ पे देख सकते हैं खास तौर पे तो आपका बेसिकली जो है गिवन सीरीज आर इन एपी बताया गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स के बारे में बात करें a5 से बात करना होगा क्योंकि 4, तो आपको मैंने कहा 5 मतलब 4 टर्म प्रीवियस नंबर क्या 4 टर्म प्लस क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस डी को ऐड कर देंगे, फिक्स नंबर को ऐड कर देंगे मेरे भाई लोग। और जब आपने ऐड कर दिया मेरे भाई तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितना सिंपल है भाई a5 निकालना। a5 की वैल्यू देखिए -a4 -7.2 है प्लस d भी क्या है -2 है। तो इस -2.0 लाइक बना के चलो सर बड़ा अच्छा लगेगा। तो प्लस और माइनस क्या होता है ये तो एज इट इज रहेगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना भैया किसी को। प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया और 2 पॉइंट क्या हो गया मेरे भाई लोग 0 हो गया। और ये देखो सेम साइन होने पे क्या होता है ऐड होता है, साइन वही ही रहता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से 2 और 0 ऐड करेंगे आफ्टर डेसिमल के बाद तो 2 आएगा, 7 2 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 9 आएगा, बट कैसा नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से a5 आपके पास आ गया। इसके बाद a6 फाइंड आउट करेंगे तो प्रीवियस टर्म 5 और उसमें ऐड कर दो क्या फिक्स नंबर। तो a5 आपका 9.2 है प्लस -2.0 हो गया। और इस तरीके से यदि आप फाइंड आउट करें तो आप फिर से देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है और -2.02 आपका जो है एज इट इज रहेगा और 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया। बोलो सर आ रहा है समझ में, कहीं दिक्कत तो नहीं है भैया लोग? ध्यान से देख लो कि बेसिकली कैसे टर्म आगे के फाइंड आउट करते हैं। अब इससे सिंपल तरीका चाहिए क्या मेरे भाई लोग कि आपको बस केवल और केवल प्रीसीडिंग टर्म में क्या करना है डी को ऐड करते जाना है और आंसर आता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 7 टर्म की बात कर दें तो प्रीसीडिंग टर्म आपका 6 है प्लस फिक्स नंबर को ऐड कर दिया। तो देख सकते हैं मेरे भाई लोग a6 की बात करें तो a6 कितना है -11.2 है प्लस -2.0 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। और इस तरीके से सेम साइन होने की वजह 2 और 0 करेंगे तो 2 आ गया, 11 2 करेंगे तो 13, बट कैसा नेगेटिव। तो इस तरीके से आपके बेसिकली 7 टर्म्स 7th टर्म जो है वो आपको ऑब्टेन्ड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल तरीके से बेसिकली यदि आप ये पहले प्रूफ करेंगे डिफरेंस फाइंड आउट करके देखेंगे डिफरेंस सेम है तो वो आपका एपी सीरीज कहलाएगा। और जब एपी सीरीज कहलाएगा तो उसे कॉमन डिफरेंस का निकाल देंगे और कैसे निकालेंगे वही आपका डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस होता है। और इसके बाद फिर ये कहा गया नेक्स्ट 3 टर्म्स प्रीसीडिंग टर्म पे जो है आप फिक्स नंबर को ऐड करते जाएंगे देन यू ऑब्टेन्ड ऑलवेज आपका जो है नेक्स्ट टर्म्स। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई लोग? बहुत ध्यान से देखते रहिए सीखते रहिए। तो आप लास्ट में लिख देंगे हेंस 3 टर्म्स ऑफ एपी, हेंस नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन ईपी के बारे में जब आप बात करेंगे तो उस केस में आप देख सकते हैं कि आपका -9.2 और फिर इसके बाद -11.2 और फिर इसके बाद -13.2 है। तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से टीचर के पास क्या होता है आपका बेसिकली आंसर शीट होता है जब चेक करते हैं कॉपी तो उस केस में जो है
बस उनको आंसर देखना होता है भाई, प्रोसीजर उन्होंने देख लिया तो आपको फुल मार्क्स दे देंगे। बस आप ध्यान से देख लीजिए सर, कहीं बार किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो सर, ये 2 मार्क्स के मतलब पेपर में 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि आपको गिवन सीरीज एपी में है या नहीं है, यदि है तो उसके बेसिकली ये वैल्यू ऑब्टेन करो, उसके आगे की सीरीज में इतने टर्म फाइंड आउट करो। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट डाउन जरूर करें और आप हमें बताने की कोशिश करें। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा सर, ध्यान से देख लीजिए भाई। चलिए सर फोर्थ मीन्स आप क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। -10, -6, -2.2 सॉरी -2, -2 है -10, -6, -2, डैश डैश। अब आपको ये सीरीज गिवन है सर, कुछ निगेटिव दिखा एक पॉजिटिव दिखा तो उससे डर जाना है क्या? नहीं सर, आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको बस क्वेश्चन का जो तरीका है, पैटर्न जो आपको सिखाएगा, उस पैटर्न को फॉलो करना है, आंसर अपने आप बनता जाएगा। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन करेंगे कैसे, क्वेश्चन के पैटर्न पर आप फोकस करो। पैटर्न सीख गए तो समझो एपी माने कुछ नहीं, और एक पैटर्न का दिमाग में नहीं, आपने क्वेश्चन को रटने की कभी कोशिश, मैथ कभी रटी नहीं जाती, बल्कि उसको प्रैक्टिस किया जाता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यू ऑलवेज ऑब्टेन मोर देन 95 मार्क्स। बस आप प्लीज ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगेन फिर से तो आप डिफरेंस A1, A2, A3, A4 दे रखा है ना भैया लोग? हाँ सर दे रखा है। चलो भाई बहन लोग ध्यान से देखिएगा। अब आपसे ये कहा गया A2 माइनस A1 किया तो इस तरीके से -6 और माइनस क्या हो गया मेरे भाई लोग 10 हो गया। तो ये -6 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो इस तरीके से क्या आ गया मेरे भैया लोग 10 आ गया। तो बड़ा माइनस क्या होता है मेरे भाई लोग? छोटा होता है। तो 10 में से 6 गया 4 हो गया मेरे भाई लोग। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू जो है आपके पास क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक इसी तरीके से A3 माइनस A2 की बात करेंगे तो -2 हो गया और -6 हो गया, और -2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 6 में से 2 गया तो 4 आ गया। और इसी तरीके से A4 माइनस A3 आपने फाइंड आउट किया तो A4 माइनस A3 किया तो आपके पास 2 -2 हो गया। तो इस तरीके से 2 माइनस माइनस प्लस होता है तो भी 4 आ गया। देख रहे हैं मेरे भैया लोग, फिर से आपका क्या हो गया? सारे डिफरेंस सेम आए। तो हेंस लिखेंगे हेंस A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 इज इक्वल टू आपके पास कितना है? 4 बराबर क्या है ये? D। हेंस गिवन सीरीज आर इन AP लिख देंगे। देन गिवन सीरीज आर इन AP, देन गिवन सीरीज आर इन AP। तो इस तरीके से आप गिवन सीरीज को क्या लिखेंगे? AP में लिखेंगे। बोलो मेरे भाई लोग आ गया समझ में? कोई दिक्कत कहीं पर भी हो? इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद आगे के लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ गया सर जी? कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया कि बेसिकली D बराबर 4 है। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर को ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन होता चला जाएगा। तो देखिएगा सर A5, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात करें तो उस केस में A5 बराबर क्या हो गया? नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP की बात करें तो जरा ध्यान से देखिएगा सर। अब आपका A5 बराबर क्या हो जाएगा? प्रीसीडिंग टर्म 4 हो गया प्लस D हो गया सर, आपका 2 है प्लस 4 है तो क्या आ गया सर? 6 आ गया। A6 फाइंड आउट करेंगे तो आपका A5 आपके पास आ गया। A6 की बात जब आप करेंगे तो उस केस में आपका प्रीसीडिंग टर्म 5 हुआ प्लस कॉमन डिफरेंस D हो गया। A5 की बात करें तो 6 प्लस कितना हो गया? 4 हो गया मेरे भाई, तो आपके पास 10 आ गया। तो A6 की जो वैल्यू है 10 हो गया। इसी तरीके से A7 की बात करेंगे तो प्रीसीडिंग टर्म 6 हो गया प्लस आपका डिफरेंस D हो गया। तो A6 की वैल्यू जो है आपके पास कितना आ गया सर?
10 और प्लस आपका जो है 6 हो गया, तो इस तरीके से 16 आपके पास आ गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि कितना आसान है बेसिकली जब आप एपी सीरीज प्रूव कर लेते हैं और नेक्स्ट 3 टर्म्स को ऑब्टेन करना, कितना आपको सिंपल तरीके बताने की कोशिश हमारी तरफ से हो रही है। बस आप प्लीज ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए। हम आपको एक एक क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी का सिखाएंगे और उसके साथ ही साथ बाद में आपको आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस भी आपको सिखाएंगे। बस ध्यान से वीडियो पे बने रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो इस तरीके से जो है आपके पास E7 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गया सर 16 आ गया। और फिर इसके बाद जो है आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, तो लिख देंगे हेंस नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी आर 6, 10, 16। बोलिए समझ में आ गया मेरे भाई लोग। किसी को कहीं पर भी कोई डाउट हो रहा हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन जरूर करिएगा, आपसे विनम्र निवेदन है सर लोग, ध्यान दीजिएगा सर। देख लीजिए कहीं भी डाउट। चलिए भाई, अब हमें तो लग रहा है कि भाई सबको एपी में मजा आ रहा होगा वीडियो देख करके, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए। बहुत ही सिंपल है आपका एपी, बस आपको अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखना है, सीखते रहना है, आलस्य नहीं करना है। आलस्य किए तो मामला क्या होगा भाई, गड़बड़ होने लगेगा। तो इसलिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, सीखना है और आपको अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं बोर्ड के एग्जामों में। बस आप ध्यान से पढ़ते जाएं, सीखते जाएं, आपको बोर्ड में एक भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा। बस ध्यान से देखिएगा, आपका है 3, 3 + √2 और इसके बाद जो है 3 + 2√2 और इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन ये कहा गया 3 + 3√2। अब भैया कुछ लोग क्या होता है ना, ये रूट से बहुत डर लगता है लोगों को। अब रूट से डर जाते हैं तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्वेश्चन छोड़ दिए तो नंबर क्या होगा, कट जाएगा भाई। तो इससे आपसे निवेदन है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में ये बात रखनी है कि बेसिकली जो है किस तरीके से रूट से हमें डरना नहीं, हमें केवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो आंसर ऑलवेज आएगा और आपका डर खत्म हो जाएगा। तो केवल आपको फोकस करना है अपने ओनली कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, आपको बहुत ही मजा आएगा सर। तो फर्स्ट हम चलिए क्या निकालना सर, डिफरेंस। तो a2 - a1 किया, a1 a2 a3 a4। तो a2 - a1 किया तो 3 + √2 और -3। तो आप देख सकते हैं 3 + √2 -3, तो 3 में से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया और √2 रह गया सर। तो a2 - a1 की वैल्यू आपके पास आ गया सर। इसी तरीके से a3 - a2 फाइंड आउट किया आपने, तो 3 + 2√2 और माइनस आपका 3 + √2। अब आपको पता है कि जब माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, माइनस आता है। तो 3 + 2√2 हो गया और -3 और माइनस क्या हो गया, √2 हो गया। तो 3 + 3 - 3 क्या हो गया, कैंसिल। 2√2 में से 1√2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा भैया लोग, √2 ही बचेगा ना। तो a3 माइनस क्या हो गया, a2 हो गया सर। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बेसिकली a3 - a2 की वैल्यू क्या आ गई। बोलो मेरे भाई लोग, आगे समझ में ध्यान से देखिएगा। बहुत ही मजेदार और बहुत ही सिंपल है, बस आपको अपना पैशंस बना करके सीखते जाना है। बोलिए क्लियर हो गया। a4 माइनस जो है a3 की बात करें तो इस तरीके से 3 + 3√2 माइनस जो है 3 + 2√2। अब इस तरीके से आप देखिए तो 3 + 3√2 -3 माइनस प्लस माइनस होता है 2√2 +3 -3 क्या हो गया, कैंसिल। 3 में से 2 गया भैया 1, मतलब √2 आ गया। तो इस तरीके से a4 माइनस क्या हो गया सर, a3 हो गया। a4 माइनस क्या हो गया, a3 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, √2 आ गया सर। तो आप इस तरीके से सीख सकते हैं कि कितना बेसिकली आप देखिए भैया फिर से क्या आ गया, एपी सीरीज है ना मेरे भाई लोग। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस a2 - a1 बराबर a3 - a2 बराबर a4 - a3 बराबर आपका क्या है, आपका बेसिकली √2 है। और इस तरीके से बराबर क्या है, d है सर। अब इस तरीके से लिख सकते हैं देन गिवन सीरीज आर इन एपी। पहला आपने ये बात कर दिया, देन गिवन सीरीज आर इन एपी। तो इस तरीके से गिवन सीरीज एपी में आ गया। अब एपी में आ गया तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे सर, अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस आपने लिखा √2। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है, निकालो मेरे भाई, नाराज नहीं हो। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में आप बात करेंगे। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी की बात करें तो आपने जो है बेसिकली
अब इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी की बात करेंगे तो आपका A5 होगा ना, ये प्रीसीडिंग टर्म क्या है 4 टर्म है। अब प्रीसीडिंग टर्म 4 टर्म है तो भाई कौन फिक्स नंबर को ऐड कर दो भाई, फिर फिक्स नंबर को अपना मान, इस तरीके से फिक्स नंबर को आपने क्या कर दिया ऐड कर दिया। और जब आपने ऐड कर दिया मेरे भाई लोग तो इस तरीके से आप देख सकते हैं A5 A4 की वैल्यू आप देखें तो आपके पास कितना है 3 प्लस आपका 3√2 है और प्लस आपने एक √2 और ऐड कर दिया तो 3 अब देखो भाई ये 3 तो आज भी इजी रहेगा और 3√2 में 1 और जुड़ गया तो 4√2 हो गया। कोफिशिएंट जुड़ता है मेरे भाई, रूट के साथ जुड़ता है, सेम रूट के साथ ही एडिशन होता है, डिफरेंट के साथ नहीं। बोलो क्लियर हो गया ना मेरे भाई लोग। अब अगला जो मेरे भैया लोग नाराज नहीं हो सर जी कि आप बोर कर दे रहे हो, अरे भाई इंटरटेन होते हुए पढ़ो, बड़े मजेदार आएंगे। देखो भैया फिर से अगला जोड़ते हैं, प्रीसीडिंग टर्म क्या हो गया 5 हो गया और फिक्स नंबर को ऐड कर लिया और जब आपने ऐड कर दिया मेरे भाई A6 A5 की जो वैल्यू है वो है आपका प्रीसीडिंग टर्म 3 प्लस √2 और प्लस आपका √2 फिर से 4√2 1√2 जुड़ गया, कितना आ गया भैया 5√2 आ गया। कठिन लग रहा है क्या मेरे भाई लोग, कितना सिंपल है। A7 निकालना है, प्रीसीडिंग टर्म 6 है मेरे भाई, फिक्स नंबर आपने डी को ऐड कर दिया तो इस तरीके से 3 प्लस 5√2 और प्लस आपका क्या गया √2 और इस तरीके से आप देख सकते हैं 3 प्लस 6√2 हो गया। इस तरीके से A7 की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास 3 प्लस 6√2 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपके पास ऑब्टेन्ड हो गया। तो कहीं पर भी मेरे भैया लोग हैंस करके लिख देना तो इससे अच्छा लगेगा। हैंस नेक्स्ट 3 terms of an AP are, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्लस 4√2 कॉमा जो है आपका 3 प्लस 5√2 कॉमा जो है आपका 3 प्लस 6√2। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बेसिकली एपी के बेसिकली हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो आज हम आपका सेवा समाप्त आज की क्लास में जो है बेसिकली इतने क्वेश्चन देख सकेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आप जो है बस ये वीडियो इसलिए रोक रहा हूँ कि जिससे कि आप भी क्वेश्चन आगे के अटेम्प्ट करें और सीखें और जब कल आगे वीडियो में देखें तो आपको और मज़ा आए। तो इसलिए प्लीज़ आप जो है अच्छे से क्वेश्चन को सीखिए। हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स इसमें कंप्लीट किए हैं। आगे के नेक्स्ट 10 टर्म अभी 10 पार्ट्स रह रहे हैं तो आगे की वीडियोज में उसे कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ आप इस जो है अच्छे से वीडियो को देखें सीखें। जहां पर भी आपके माइंड में कोई भी बेसिकली डाउट आपके अंदर आता है तो आप उसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप उस चीज़ को नहीं लिखेंगे तो उससे आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए जो है क्योंकि फिर आप क्या हो जाएगा उस चीज़ को रटने की कोशिश करोगे और जब आप रटने की कोशिश करोगे तो मैथ में आप वहीं से वीक होना चालू हो जाओगे क्योंकि मैथ कभी रटी नहीं जाती बल्कि उसको कायदे से जो है सीखा जाता है कि कोई कॉन्सेप्ट इस तरीके से कार्य करता है। तो कोई भी जैसे मान लीजिए कोई भी आप काम करते हो तो एक प्रोसीजर वे में करते हो, उठते हो फ्रेश होते हो फिर नहाते हो फिर धोते हो। अब इस तरीके से मतलब नहाना धोना चालू होता है भाई, फिर खाना पीना चालू होता है, फिर अनदर वर्क आप करना चालू करते हो। तो ये भी एक प्रोसीजर है। ठीक उसी प्रकार से पढ़ाई में भी एक प्रोसीजर को फॉलो करो, एक कानून एक नियम बनाओ और जब आप एक नियम बनाएंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और मैथ बहुत ही सिंपल है, बस केवल आपको दिन पर दिन बने रहना है, सीखते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से लोग ये चीज़ों को पढ़ना है। और जब आप दिन पर दिन बने रहेंगे सीखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और एपी आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेगी। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे बेसिकली रोकते हैं और इसके लिए आपको इस चीज़ को वीडियो को बहुत ध्यान से देखें सीखें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।